राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की कथा है कि क्या माँ काली के भयानक क्रोध से महादेव स्वयं को बचा पाएंगे। जब देवी काली अत्यंत बहुत क्रोधित हो जाती है और उनका रौद्र रूप संसार को भस्म करने पर उतारू हो जाती है, तब महादेव ने ही उन्हें शांत करने के लिए माँ काली के सामने आए। महादेव ने स्वयं को माँ से बचने के लिए नहीं, बल्कि संसार को बचाने और काली के क्रोध को शांत करने के लिए आए। और जब देवी काली ने रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार की और उनके रक्त को पीकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो वे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगी। उनके तांडव से धरती कांपने लगी और सभी देवतागण भी भयभीत हो गए। माँ काली को कोई भी उन्हें नहीं रोक पा रहा था। ऐसे में भगवान शिव स्वयं आकर माँ काली के मार्ग में लेट गए। फिर जब देवी काली ने क्रोध में आकर बिना देखे उन पर पैर रख दी, तो उन्हें तुरंत अपने पति महादेव का एहसास हुआ। अपने ही पति पर पैर रखने के इस कृत्य से उन्हें शर्म और आत्मग्लानि महसूस हुई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और वे अपने सामान्य रूप में वापस आ गई। शिव निष्क्रिय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि काली सक्रिय ऊर्जा का। जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो चेतना ही उसे शांत कर सकती है। यह तो माँ काली और महादेव का प्रेम समर्पण ही था, जिसके कारण वह स्वयं को खतरे में डालकर भी काली के क्रोध को शांत कर सके। महादेव स्वयं को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम और बलिदान से संसार और अपनी ही शक्ति को विनाश से बचाने के लिए काली के सामने आए। जब कोई भी माँ काली को नहीं रोक पा रहा था, तब भगवान शिव ही स्वयं को उनसे बचाने के लिए कोई युद्ध नहीं किए, बल्कि माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब देवी काली ने अपने रौद्र नृत्य में लीन होकर आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने देखा कि
उनके मार्ग में एक शिशु लेटा हुआ है। और फिर जैसे ही देवी ने शिशु को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और एक माँ के रूप में उनकी ममता जाग उठी और वह शिशु को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती है। माँ काली शिशु रूप में शिव को देखकर माँ काली शिशु रूप में शिव को देखकर उनकी आँखों में आंसू बहने लगे और उनका भयंकर रौद्र रूप शांत, महत्वपूर्ण और करुणामयी रूप में बदल गया। फिर माँ काली ने उस शिशु को गोद में उठा ली और उनका तांडव रुक गया। शिव का शिशु रूप में पवित्रता का प्रतीक है, जिसे भयंकर ऊर्जा भी शांत हो जाता है। शिव हमेशा शक्ति को सही मार्ग पर लाने और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए उपस्थित रहते हैं। महाकाली का क्रोध केवल शारीरिक विकास नहीं, यह समस्त नकारात्मकता, अज्ञान और अंधकार का भी नाश करता है। यह आध्यात्मिक रूप से सभी बाधाओं को दूर करता है। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब महाकाली उसे जड़ से उखाड़ फेंकती है, ताकि धर्म और शांति पुनः स्थापित हो सके। देवी काली का मार्ग क्रोध भक्तों के लिए अज्ञानता के बंधन को तोड़ने और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रतीक है, और यह अहंकार और मोह को भस्म कर देता है। देवी महाकाली के क्रोध को शांत करना किसी साधारण शक्ति के बस की बात नहीं है। जब उनका क्रोध चरम सीमा पर होता है और पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाती है, तब भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो उन्हें शांत कर सकते हैं। माँ काली को शांत करने के तरीका यह है कि भगवान शिव का मार्ग में लेट जाना या शिशु रूप में प्रकट होना। यह तरीका भगवान शिव ने महाकाली को शांत करते हैं। देवी महाकाली का क्रोध संसार में अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक और शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मकता का नाश होता है। ये है माँ काली के भयानक क्रोध से
महादेव स्वयं को बचाने की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।